देखो, हम जो जितने रियल एनालिसिस में जितने टॉपिक पढ़े हैं, रीमान इंटीग्रेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, उन सब की आज फर्स्ट क्लास है जो हम कर रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, फिर करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के, कॉन्टिन्यूटी की। मैं आपको क्वेश्चन डालता रहूंगा। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये CSI नेट, जेम, गेट इन सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। लेट एफ बी ए फंक्शन सच दैट x1 से बड़ा है x2, ठीक है, एंड fx1 से बड़ा है fx2 वेयर द x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं 0 1 क्लोज इंटरवल। फंक्शन डिफाइंड है। पूछा क्या है कि f इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्सेप्ट फाइनाइटली, सिर्फ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को छोड़ के और सब पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। f रीमान इंटीग्रेबल है, f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, नन ऑफ दीज। पहली चीज, इस क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। देखो, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखो। x1 से बड़ा है x2 इंप्लाइज fx1 से बड़ा हो fx2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन कैसा है, f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमारा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, f इज इफ, यदि हमारा फंक्शन f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, देन हमारा फंक्शन कैसा होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। हमारा तो हमने ये डायरेक्ट 2 नंबर ऑप्शन चूज कर लिया कि हमारा फंक्शन कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है। अब क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। फंक्शन f 0 से 1 क्लोज इंटरवल के अंदर डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x बिलोंग कर रहा है इरेशनल नंबर में तब 0 आएगा फंक्शन, जब x बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर में तब x के फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा। देन हमें 4 ऑप्शन दिए। फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, और या इस इंटीग्रेशन 0 से 1 में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1। नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ठीक। अब देखो, हमारे पास क्लोज इंटरवल कैसा है, 0 1 है, ठीक है। इसको हमने n भागों में डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो इसका r1 एक इंटरवल ले लिया हमने, यहां लिख लीजिए टेक r1 सब इंटरवल, r1 सब इंटरवल ले लिया हमने। और इसमें r1 जो सब इंटरवल है इसकी लेंथ कितनी है, इस 0 1 है तो x r-1 अपॉन n x r अपॉन n, ऐसे भी लिख सकते हो। हमारे पास एक r1 सब इंटरवल है, इसका हमने नाम ले लिया x r-1 x r इज इक्वल टू 1 2 डैश 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 n सब इंटरवल बनाए हमने 0 1 एक क्लोज इंटरवल के। अब आप ये सोच रहे हो कि हमने ये अप्रोच क्यों लगा रहे। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, पहली बात, फंक्शन हमने क्वेश्चन में ये पूछा कि हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो हमें लिमिट 0 से 1 में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साथ में ये ऑप्शन देने का मतलब ये हो गया कि हमें लोअर इंटीग्रल फंक्शन का और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों ये इक्वल है, तो वैल्यू यही होगी। तो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल चेक कर लेंगे, दोनों इक्वल है तो हम कह देंगे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, और साथ में इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, है ना। तो ये अप्रोच लगाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो पहले चेक करते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल 0 से 1 एफ एक्स और dx क्या होता है, इसका मतलब होता है सुप्रीमम निकालना है हमें किसका, लोअर डार्बोक्सम का, फॉर एनी पार्टीशन p, और p बिलोंग करता है पार्टीशन ऑफ 0 1। और इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, पार्टीशन p का नॉर्म कहां अप्रोच कर रहा हो, 0 की तरफ, और समेशन r इज इक्वल टू 1 से n m r डेल्टा r जो इंटरवल की लेंथ है। अब चीज देखो, यहाँ सोचने वाली बात है, ये चीजें मैंने लिखाई, ये रीमान इंटीग्रल जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने लिखाई ये सारी बातें कि भी इसको क्या बोलते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल। ये लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, रीमान इंटीग्रल है। ये डेफिनेशन लिखा दी। अब चीज देखो कि प्रत्येक इंटरवल, ये तो मैंने एक r1 इंटरवल ले लिया, प्रत्येक इंटरवल के अंदर देखो 0 1 है ना हमारा सेट, तो इसके अंदर प्रत्येक इंटरवल के अंदर रेशनल नंबर भी होंगी, है ना, और इरेशनल भी होंगी।
दोनों नंबर होंगे। जब हमारा x बिलोंग करेगा रेशनल नंबर में तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स क्या होगा, ऊपर देखो रेशनल होगा तब 1 देगा हमारा फंक्शन, और जब x बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर में जब हमारे फंक्शन क्या देगा, एफ एक्स इक्वल टू 0। और इस आरबी इंटरवल के अंदर रेशनल इरेशनल दोनों वैल्यू आएगी 0 1, तो इनका इनफिमम क्या हुआ, एम आरवा इंटरवल का इनफिमम क्या हुआ, 0 हुआ ना, 1 तो 1 से छोटा है 0, तो एम आर तो हमें मिल गया। लेंथ इस इंटरवल की, अब आर पूरे प्रत्येक इंटरवल पे ये वैल्यू लग रही है तो इसकी डेल्टा आर क्या होगी, 1 माइनस 0, लेंथ क्या है 1, ये 1 हो गई, ये 0 हो गई, वैल्यू क्या है इसकी हमारे पास 0। इसी तरह है हम इसका अपर डार बॉक्स में निकालें, ये मिटा दूं मैं, अपर रीमान इंटीग्रल निकालें 0 से 1 का एफ एक्स डी एक्स, वो क्या होगा, इनफिमम अपर डार्बोक्सम फंक्शन है पार्टीशन पी, ठीक है। और यहां ऐसे लिख लो आर इक्वल टू 1 से एन, सुप्रीमम इंटरवल के अंदर और इंटरवल के लेंथ, यहां सुप्रीमम क्या होगा, अब जब इरेस नंबर रेशनल होगा तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की वो 1, और डेल्टा आर कितनी है 1, वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है 1 और लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब दोनों इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ ये। यदि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हमारा होता तब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते कि दोनों की वैल्यू जो आ रही है वही वैल्यू होती, चेक करते कि 1 आ रही है कि 1/2 आ रही क्या आ रही है, यहाँ बात ही खत्म हो गई, हमारा फंक्शन ही रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन ही गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन सही है 2 नंबर वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि डिफाइन ए फंक्शन डिफाइंड है 0 1 से 0 1 में, फंक्शन देखो एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर के माइनस 1 अपॉन 2 के, ये 2 की पावर के फिर माइनस है, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ, -1 अपॉन 2 के, एक्स बिलोंग करता है 2 की पावर के -1 2 की पावर के -1, ये ऐसा फंक्शन है। हमें साथ में देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी करने हो तो इन चीजों में ध्यान देखना, यहाँ क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन CSN 8 में आया था 2011 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CSN 8 में आया था ये क्वेश्चन। पहला ये देखो 0 से 1 इंटीग्रेशन एफ एक्स का 2/3, जब यहाँ भी वही बात पूछ रहा है, यहाँ भी वही बात पूछ रहा है, यहाँ भी वही बात पूछ रहा है, इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स चेक कर ले, और दो ऑप्शन तो इससे कट जाएंगे, बचेंगे दो ऑप्शन, इनसे चेक कर लेंगे इन दोनों के बीच में हमारी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। पहले हम हमारा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, जब k इक्वल टू 1 ले हम तो वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ 1 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 1 -1 अपॉन 2, और x बिलोंग करेगा, यहाँ 1 रखेंगे 0 1 1 माइनस 0, ये वैल्यू कैसे आई, x कहाँ बिलोंग कर रहा है 0, x बिलोंग कर रहा है 1/2, और यहाँ रखेंगे 2, k इक्वल टू 2, k की वैल्यू हम 2 रखेंगे तब क्या आएगा, यहाँ 2 रखेंगे 4/3/4, 3/4, और 1/2 से बड़ी है वैल्यू x की और 3/4 से छोटी है। यहाँ देखो k की वैल्यू यदि 2 रखेंगे 4 -1 3 अपॉन यहाँ रखेंगे 2 तो 4 3/4, ये इंटरवल हो गया, और साथ में हम फंक्शन ऐसे डैश 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 ऐसी वैल्यु रखते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या आएगी इसकी, इसको मिटा देते हैं अब 1/2, ऐसा अपॉन हमारा फंक्शन है। यहाँ आप 7/3 की पावर 8 7/8, और 3/4 से बड़ी है, डोमेन क्या है 7/8, ऐसा सा हमारा फंक्शन है, ठीक है समझ गए। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है ये, तो अब इंप्लाइज इसकी वैल्यू फाइंड करें तो पहले 0 से 1/2, ठीक है, और डोमेन हमारा 0 से 1 है ना, तो देखो 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 3/4 एफ एक्स डी एक्स प्लस डैश 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 डैश, ऐसा हमारा फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 1, लास्ट जो इंटीग्रेशन होगा वो 1 तक होगा, तो हमें मान लीजिए हमें पता नहीं के से बड़ी वैल्यू पे हमें क्या, हमें 3 स्टेप ले लें, आप एक और लेना चाहे तो एक और ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 2 स्टेप में जब सिंपल होगा क्यों सर,
तो जब हमारा फंक्शन 0 से 1/2 के बीच में है, इंटीग्रेशन करें तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 dx प्लस, जब 1/2 से 3/4 में इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, 3/4 dx प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से, अब x हो रहेगा साथ में, वैल्यू 1/2 प्लस 3/4 x की वैल्यू, dx का इंटीग्रेशन आएगा x और वैल्यू 1/2 से 3/4 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब इन सबको मिटा देते हैं यहां से। ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 1 f(x) dx, इसके इक्वल में है सारे, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 x 1/2 माइनस 0 प्लस 3/4 x की जगह 3/4 माइनस 1/2 प्लस डैश 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 इक्वल, यहाँ वैल्यू क्या आई, 1/2 प्लस 3/4, यहाँ 4 अपॉन में आ जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 2 प्लस डैश 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 इम्प्लाइज 1/2 की पावर 2 प्लस 3, यहाँ क्या आया 1 4 की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसी तो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब एक स्टेप आगे और चलते हैं, इनको मिटाते हैं। यहाँ देखो 1/2 की पावर 2, अब यहाँ 3 अपॉन, यदि हम ऐसे कर लें 2 बना लें इसको, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और एक साथ में यहाँ 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 4 हो गया ना, 4। ठीक है, ऐसे चल रहा है प्रोसेस। अब ऊपर वाले नंबर कैसे चल रहे हैं, 1 3, इनको हम ऐसे मान लें कि भी ऊपर वाली सीरीज ऐसे चल रही है 2n-1, और नीचे वाली चल रही है 2 की पावर 2n। कैसे, देखो यहाँ 2 की पावर n की जगह 1 रखा तो 2 की पावर 2, यहाँ 2 रखा 2 की पावर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखा 2 की पावर 2, तो यहाँ बन जाएगा 4 2 की पावर 4, ऐसी सीरीज चल रही है नीचे वाले सीक्वेंस। ऊपर वाले सीक्वेंस देखो 1 रखा 2 2 माइनस 1 2 रखा 2 की पावर 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब ऊपर क्या बना 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2n। ठीक है, और इनके आगे लगा दे समेसन, और वो कहां से, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक, इंप्लाइज पहला समेसन लगाने के बाद ये इससे कटेगा तो ये बन जाएगा 1 की पावर 2n प्लस, ये यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह 1/2 की पावर 2n। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या है, इन दोनों को समझो, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से। ये देखो पहले पहले ऑप्शन को कर रहे हैं हम, जैसे 1/2 की पावर n है, ये बेसिकली है क्या, 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3, यही तो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं ना इसको। तो जब इसका सम निकालते हैं हम, ऐसा मान लीजिए, वो कैसे निकालते हैं, ए इन्फिनिट है n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो सम कैसे निकालते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है, डिफरेंस, तो a कितना है यहाँ पे 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस करने में 1/2, यहाँ वैल्यू आएगी 1, तो हमारे पास एक तो आगे 1 माइनस। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या है, तो वो ऐसा बन गया 1/4 की पावर n, है ना, इससे तो ये क्या है 1/4 प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, इनफिनिट टर्म्स हैं, इनका सम निकालते हैं Sn,
तो कैसे निकालते हैं, 1/4 a 1 माइनस 1/4, यानी ये बन जाएगा 3/4 और वैल्यू आएगी 2/3। तो ये ऑप्शन है ना, 1 नंबर करेक्ट हो गया और ये सारे गलत है, चेक कर लो आप इनको, ठीक है ना। ये ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। ए फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 से 4 क्लोज इंटरवल है और हमारा फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन हमारा फंक्शन 0 से 4 क्लोज इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल है, नहीं है, और इन 0 से 4 के बीच में हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ रही है, 5 या 6। चार ऑप्शन है हमारे पास, इन चार ऑप्शन में बताना करेक्ट कौन से हैं। पहली बात, हमारा फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और 0 से 4 में डिफाइंड है। मैंने जब पढ़ाया था तो आप याद करो कि हमारा फंक्शन एफ एक्स इजक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, ये एक्स इजक्वल टू इंटीजर पे डिफाइंड नहीं है, यानी इन पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है हमारा फंक्शन, है ना। अब लेकिन हमारा फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे है, 0 से 4 में है। इसके बीच में कितने इंटीजर आते हैं उन पे चेक करेंगे, है ना। देखो कुछ फाइनाइट नंबर्स पे हमारा फंक्शन इंटीग्रेशन नहीं है। देखो ये काउंटेबल सेट था, इसमें एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी है, जब टॉपिक पढ़ा तब मैंने ये बात बताई थी। अब हमारा डोमेन चेंज हुआ है, यहाँ पे 0 से 4 है, तो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यदि 0 से बड़ी है वैल्यू और 1 से छोटी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या होगी, 0। जब 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो तो वैल्यू आएगी 1, और 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो तो वैल्यू आएगी 3, और 3 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो तो वैल्यू आएगी 3, और जब x इक्वल टू 4 होगा तो वैल्यू आएगी 4, ठीक है। ये हमने, हमारा डोमेन ही इतना है तो हमने इतने डोमेन में फंक्शन डिफाइन कर दिया। और ये चीज मैंने बताई है, जब x बिलोंग कर रहा है n+1 तो हमारी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है, हमेशा n आती है। ये क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है तो ऐसे वैल्यू आई है, ठीक है ना, समझ गए ना। अब इंटीग्रेशन कहां से, पहले रीमान इंटीग्रेशन की बात करें कि हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन है क्या। इनमें देखो, यदि x की वैल्यू 1 2 3 और 4 है तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इन 4 पॉइंट्स पर तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि ये कहां बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर में। चारों नंबर इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूस है। और कितने पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, सिर्फ 4 पे। तो यानी ये नंबर कैसे हैं, फाइनाइट ही तो है। कुछ फाइनाइट नंबर को छोड़ के और सब पे हमारा फंक्शन यदि एक क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी रीमान इंटीग्रल के अंदर कि जब हमारा फंक्शन फाइनाइट नंबर पे फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है तो हम कह सकते हैं फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो इसका मतलब ये पता चल गया फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल तो है 0 से 4 के अंदर। ये ऑप्शन तो सही है। अब बात आ गई यहाँ इन दो ऑप्शन में से, ये तो सही है, 0 से 4 में इंटीग्रेशन क्या होगा वो और चेक करें। 0 से 4 एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू होगा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस 3 से 4 एफ एक्स डी एक्स, और लास्ट पे 4 पे तो जीरो है ही है, जीरो आनी है तो 4 से 4 क्यों लिखें, ठीक है। अब ये फंक्शन यहां से लिख, यहां मिटा दें। अब देखो इसकी वैल्यू एफ एक्स इजक्वल टू, यदि 0 से 1 में है तो वैल्यू क्या आई, ये तो 0 हो गया ना, ये हिस्सा तो यहाँ 0 आएगा, बचा ये हिस्सा, यहाँ पे क्या आई वैल्यू 1 आएगा, तो x 1 से 2 प्लस यहाँ पे 2 से 3 के बीच में है तो वैल्यू क्या आ रही है 2, और साथ में 2 बाहर निकल जाए, इसकी फंक्शन dx की जगह आएगा x 2x, और 2 से 3 प्लस यहाँ एफ एक्स 3 से 4 में है तब 3x 3 से 4, ठीक है। यहाँ क्या वैल्यू आई 2 - 1 प्लस 2 बाहर निकाल लो, x की जगह 3 -
2 प्लस प्लस की जगह यहाँ देखो 3 बाहर निकाल लो और x की जगह 4 माइनस 3। यहाँ वैल्यू क्या बन रही है 1 और यहाँ पे 1 तो 2 और यहाँ पे 3 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। कौन सा ऑप्शन सही हुआ ये 6 वाला था ना ये 4 नंबर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है ना दोनों सही है। ठीक है समझ गए। अब करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को देखो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू डी अल्फा अपॉन डी टी। ये वैल्यू अल्फा बिलोंग रेशन नंबर लॉग अल्फा वैल्यू 1 और साइन अल्फा इक्वल टू 1। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में हमें बताना कौन कौन से सही है। हमें दिया क्या है गिवन क्या है ये दिया कि अल्फा इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये क्वेश्चन देखो ये 2018 में आया था CSA नेट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स अल्फा और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी में वैल्यू होती है पाई अपॉन 2, इसकी वैल्यू होगी 0। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2। अब देखो ये क्या है रेशनल है या इरेशन, ये तो इरेशन नंबर है ना, इरेशन नंबर है। इरेशन नंबर है तो ये कहां पे अल्फा कहां बिलोंग करेगा इरेशन नंबर में। तो ये देखो बी नंबर ऑप्शन तो गलत है। ठीक है और यहां पहला ऑप्शन क्या कहता है कि डी अल्फा अपॉन डी टी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी अल्फा अपॉन डी टी तो 0 आता है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत है। log अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन log पाई अपॉन 2 ये तो 1 आता ही नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 फोर्थ नंबर ऑप्शन ये कह रहा है, तो साइन अल्फा वैल्यू रखना पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट है। ठीक है बढ़े आगे। देखो ये क्वेश्चन CSA नेट में आया था 2020 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप करोगे तो आप पूरी रीमान इंटीग्रल समझ में आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन है इसमें सब कुछ आया, सीक्वेंस भी आ गया, सीरीज भी आ गया, ठीक है, मोनोटोनिकली भी आ गया, फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। 6 नंबर क्वेश्चन है, हमें क्या कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ऑन 0 1 लेट पी एन बी द पार्टीशन दैट डिवाइड 0 1 क्लोज इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ए एन इज इक्वल टू अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम। देन फर्स्ट पूछ रहा है लिमिट जब n इन्फिनिटी पे अप्रोच करे तो n ए एन 0 हो। ए एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, ए एन सीरीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और सीरीज ए एन और ए एन प्लस 1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें और सीरीज इस सीरीज की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। चलो स्टार्ट करें। पहली बात जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिना ए एन के तो काम होना ही नहीं है, और ए एन फाइंड करना है तो हमें अपर डार्बोक सम भी फाइंड करना होगा और लोअर डार्बोक सम भी फाइंड करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक 0 1 क्लोज इंटरवल है, इसको एक लेट पी एन बी ए पार्टीशन ऑफ 0 1, ठीक है, और पी एन पार्टीशन कैसा है जिसमें 0 1 अपॉन एन 2 अपॉन एन 3 अपॉन एन डैश 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 एन अपॉन एन डैश आर माइनस 1 अपॉन एन आर अपॉन एन एन अपॉन एन इज इक्वल टू 1। ऐसा पार्टीशन बना लिया कि 0 1 क्लोज इंटरवल को एन भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें एक आरवा पार्टीशन हम यहाँ एक इंटरवल ले लेते हैं आर माइनस 1 अपॉन एन आर अपॉन एन, एक इंटरवल ले लिया इसमें आर माइनस 1 अपॉन एन आर अपॉन एन। अब इस इंटरवल जो क्लोज इंटरवल लिया है हमने आर माइनस 1 अपॉन एन आर अपॉन एन, इसकी लेंथ कितनी होगी आर डेल्टा आर कितनी है
आर अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 अपॉन एन, यहाँ लेंथ आई 1 अपॉन एन, ठीक है, डेल्टा आर आ गई हमारी एन। तो लोअर डार्बोक्सम फंक्शन एफ का क्या हुआ, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल्टा आर, ठीक है। इनफिमम, इनफिमम क्या होगी इस पे, इनफिमम आर माइनस 1 अपॉन एन है, इस पे हमारी फंक्शन में रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू इस पे आएगी, तो आर माइनस 1 अपॉन एन और लेंथ एन, यानी 1 अपॉन एन स्क्वायर बाहर ले ले तो हमारे पास वैल्यू कैसी हुई, आर माइनस 1, ठीक है। और यही अपर डार्बोक्स हम निकाले, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, ठीक है, और एम आर सुप्रीमम वैल्यू और डेल्टा आर, ठीक है। ये एम आर सुप्रीमम वैल्यू फंक्शन की और डेल्टा आर लेंथ, तो सुप्रीमम वैल्यू कितनी आई, आर अपॉन एन, क्योंकि आर अपॉन एन रखेंगे फंक्शन में तो वापस वही आएगी आर अपॉन एन, और 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर को बाहर ले ले, अंदर क्या आई, सिर्फ आर। ये डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ, देखो ये डेल्टा आर है, इसका मतलब हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश एन, एन नेचुरल नंबर का सम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1 अपॉन 2। यही चीज हम आर माइनस 1 की निकालें तो इसका सम क्या आएगा, सिर्फ एन की जगह हमें क्या लिखना है, एन माइनस 1 एन अपॉन 2, ठीक है। तो इन दोनों की जगह हम लिखें नीचे वाला इसके साथ एन एन माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर, और इसका क्या आएगा, एन एन प्लस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो जो ए एन आएगा वो आया हमारे पास 1 अपॉन एन, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, ठीक है ना, बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैंने ए एन इक्वल टू 1 अपॉन एन, आप माइनस करोगे दोनों 1 अपॉन एन ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ए एन आ गया, चलो अब आगे काम करते हैं। अब ए एन की वैल्यू थी हमारे पास 1 अपॉन एन, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जब एन यहां मल्टीप्लीकेशन कर दें तो वैल्यू क्या, सॉरी ऐसे ना करो फिर, देखो एन ए एन, और ए एन की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन एन, वैल्यू आ रही है 1, डायरेक्ट 1 आ रही है, एन से एन कट जाएगा तो इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू आएगी 1, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सीरीज 1 अपॉन एन हम पढ़ चुके हैं, ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है, और पी सीरीज टेस्ट से चेक कर सकते हैं, इसकी पी सीरीज से टेस्ट से चेक कर सकते हैं ना, यहाँ 1 अपॉन एन की पावर पी, पी की वैल्यू यदि 1 है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट है, यदि पी की वैल्यू 1 हो तो सीरीज हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट है। सब याद आ गई ना वो बात कि ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट सीरीज है, और कोशी थ्योरम से भी ये चेक कर सकते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। ये गलत है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ए एन हमारे पास जो सीक्वेंस है 1 अपॉन एन, ठीक है। अब ये देखो 1 पे वैल्यू 1 1 अपॉन 2 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4, ये तो डिक्रीजिंग है ना, यहाँ बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी गलत है, मतलब तीनों ऑप्शन तो इस क्वेश्चन के गलत हैं। अब हम 4 नंबर चेक और करते हैं, सीरीज ए एन 1 अपॉन एन और एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, 4 नंबर ऑप्शन है, ए एन प्लस 1 क्या हुआ 1 अपॉन एन प्लस 1। इस सीरीज को देख के आपको याद नहीं आ रहा कि इस सीरीज को कैसे सोल्व करते थे, कि हम एसओपीएस निकालते थे सीरीज का, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, याद है ना, तो इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एन प्लस 1, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन एन माइनस एन प्लस 1, चेक कर लो वही वैल्यू आ रही, दोनों सेम है, तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 पे 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, 3 पे 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 डैश डैश डैश, लास्ट 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, ऐसी समथिंग आएगी वैल्यू। ये सारे वैल्यू देखो 1 अपॉन 2 कट रहा है, 1 अपॉन 3 से पीछे वाले ये सारे कट जाएंगे, लास्ट में हमारे पास एसओपीएस क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम 1 माइनस एन प्लस 1। जब हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे एस एन पे तो वैल्यू क्या आ रही है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की 1 आ रही है, तो यहाँ पे 1 आ रही है डायरेक्ट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है 1 पे, और ये ऑप्शन सही है हमारा, समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चले
आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। इफ यदि फंक्शन 0 1 क्लोज इंटरवल में भी ए फंक्शन सच दैट, हमारा फंक्शन है कि जब x बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर में तो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग कर रहा है जब इरेशनल में तो 1 माइनस एक्स, देन लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, हमें लोअर रीमान इंटीग्रल फाइंड करना है। यहाँ देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई इन क्वेश्चन में टाइम खराब नहीं करना होता। देखो जब हमें ऐसा फंक्शन दे दिया एफ एक्स जी और एच, और x बिलोंग कर रहा है जब रेशनल में और x बिलोंग कर रहा है इरेशनल में, ठीक है, दो ऐसे फंक्शन दे दिए रेशनल इरेशनल, और हमें लोअर रीमान इंटीग्रल फाइंड करना हो ए बी का एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए बी है, तो हमेशा ए और बी ये रेंज इंटीग्रेशन की, और मिनिमम निकाल लो इन दोनों का, इन दोनों में मिनिमम कौन है जी और एच में, और डी एक्स इंटीग्रेशन कर लो, और जब अपर रीमान इंटीग्रल निकालो एफ एक्स डी एक्स, तो रेंज इनके ए से बी मैक्सिमम निकाल लो इन दोनों फंक्शन का, और फिर इनका इंटीग्रेशन कर लो, वही लोअर रीमान और अपर रीमान इंटीग्रल। अब देखो हमें ये बात पता है, ये ट्रिक समझ गए ना, तो हमें क्या निकालना है, लोअर रीमान इंटीग्रल चेक करना है, यहाँ ये लिखा है ना, तो सिंस एक बात देखो कि हमेशा इस क्लोज इंटरवल, ये दोनों पहले तो ये चेक कर ले, जो मिटा दूं मैं इसको, पहले तो ये चेक करें कि इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट, इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, चेक करते हैं किस पॉइंट पे दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जी फंक्शन और एच फंक्शन, इनका दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर स्क्वायर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंप्लाइज, ये आगे की तरफ जाए 1 से 1 कट जाएगा, और ये आगे की तरफ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ 2x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 1 पे हमारा फंक्शन, ये दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 0 1 इनके बीच में हम क्या, ये 0 है ये 1 है, दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमारे फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें तो चेक करना है मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ हम 1/2 लेके चेक करते हैं, 1/2 यहाँ रखेंगे एक तरफ, तो इसमें रखेंगे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी 0.866 समथिंग, और 1 माइनस एक्स में रखेंगे वैल्यू 1/2, तो वैल्यू आई 0.5, मतलब मिनिमम फंक्शन कौन हुआ, ये हुआ, है ना, मिनिमम फंक्शन तो ये हुआ ना। चलो आगे, अब इंटीग्रेशन करते हैं कहां से, 0 से 1 में, और मिनिमम फंक्शन कौन हुआ 1 माइनस एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रख दे 0 से 1, 1 रखेंगे तो माइनस 1/2 1/2, लोअर रीमान इंटीग्रल क्या आया, लोअर रीमान इंटीग्रल आया 1/2, ये ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट है, और ये सेकंड थर्ड और फोर्थ ये गलत है। अब एक क्वेश्चन ये देखो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर रीमान इंटीग्रल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x, इफ यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, इफ यदि x 0 है तब फंक्शन 0 है, तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई यहाँ से, एक तो x इज नॉट इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 0। देखो हमें पता है कि साइन, ये फंक्शन है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट है x का और साइन 1/x का, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है, साइन 1/x भी पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है। हमारे पास तो सिर्फ डोमेन 0 1 ही है, तो रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसके अंदर भी कॉन्टिन्यूस है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब बात आई x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे तो वैल्यू 0 है, लेकिन इसकी क्या वैल्यू होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x, तो इनको हम कैसे लिख लें, इनको ऐसे लिख लें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x अपॉन x, ये वैल्यू क्या आएगी, इस पे वैल्यू आएगी 0, है ना, क्यों 1/x को आप h मान लो, यहाँ 1/x को, और यहाँ h की वैल्यू इन्फिनिटी लिख लेंगे और वैल्यू आएगी 0, ये भी 0, और नीचे भी x इक्वल टू 0 पे दोनों फंक्शन 0 है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, इंप्लाइज क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस,
जब x इज नॉट इक्वल टू 0 था तब भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, x इज इक्वल टू 0 था तब भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस हमने क्यों फाइंड किया? कॉन्टिन्यूस हमने इसलिए फाइंड किया कि रीमान इंटीग्रेबल के अंदर हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जब यदि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो हम क्या कहेंगे कि यह फंक्शन कैसा है? रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आप भी करके देखना। ठीक है, मैंने 8 क्वेश्चन तो करवा दिए और आप देख लेना, अपनी बुक से एक्सरसाइज करते रहना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।